हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए विद्यालयों में छुट्टी को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कितनी तारीख तक यानी कि कितने दिनों को यहाँ पे स्कूलों को बंद करने के बारे में आदेश जारी हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 45,000 नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको नई नियमावली के माध्यम से जारी करने को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये एक बड़ी अपडेट भी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी प्राइमरी के लिए अगर बात करें हम टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है और भी तमाम अपडेट हम कवर करेंगे यूपीएससी एएनएम के साथ साथ और भी कई भर्तियों की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी के माध्यम से यूपी एएनएम भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूपी एएनएम भर्ती के अंदर अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है यूपी एएनएम भर्ती के लिए, जिसके अंदर आप सभी को यूपीएससी के द्वारा आयोजित एएनएम की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल के साथ। ये बुक आप सभी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बुक के अंदर दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। इन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को इन्हीं के साथ मिलती है सटीक और सही उत्तरमाला और सभी क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आप जो भी पढ़ें सही और सटीक ऑथेंटिक हो। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें और एक सीट पक्की करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है ठंड के कारण विद्यालयों को बंद करने के बारे में जो आदेश हैं वो जारी होने शुरू हो गए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर साल भर के अंदर जो विद्यालयों में छुट्टियां की जाती हैं उसको लेकर जानकारी दी गई थी। लेकिन उसी समय मैंने आप सभी को बता दिया था कि जिस आधार पर आपकी ठंड बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से लगातार मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा रही है, वो दिन भी दूनी जब विद्यालयों को लेकर जल्दी जो छुट्टियों की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। और यहाँ पे आज ही के दिन यानी कि कल मैंने कहा था आज ही के दिन आप सभी के लिए छुट्टियों के संबंधित जो आदेश हैं वो जारी होने शुरू हो गए। पहला आदेश कहाँ से जारी हुआ है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ और इसमें उनके माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में धीरे धीरे करके अनाउंसमेंट की जाती है। एक साथ 10 या 15 दिन की कोई छुट्टी नहीं होती, आप जानते हैं। धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय के लिए छुट्टियाँ होती हैं और फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्यालयों में छुट्टियाँ बढ़ा दी जाती हैं। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर भारत में सर्दी की पहली झमाझम बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में बढ़ी ठंड के कारण। यहाँ पे जो आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड समेत दिल्ली की अगर बात की जाए भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार को सर्दी की पहली झमाझम बारिश देखने के लिए मिली है, जिसके कारण अगर बात की जाए जो ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली में बारिश के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और दस्ता कमी के कारण अगर बात की जाए उड़ानों में कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बारिश और ठंड के चलते गाजियाबाद में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं को 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है, यानी कि 8वीं तक के लिए, यानी कि आने वाले 3 दिनों के लिए विद्यालयों को बंद किया जाएगा। इसमें जो डेट है वो सही तरीके से नहीं बताई गई। 3 दिन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज का दिन है ना, आज के दिन के बाद में अगर संडे को बीच में हम ना लाएं तो मंडे और ट्यूसडे तक यानी कि 31 तारीख तक जहां तक मुझे लगता है कि छुट्टियां यहाँ जारी की गई हैं। फिलहाल यहाँ जो आप सभी के सामने जानकारी उसके मुताबिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि 29 से लेकर 31 तक जो शीतलहर चलने की संभावना है और ये 29 से लेकर 31 तक जो शीतलहर चलने वाली है उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स है वो की गई हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा। मुद्दे की बात आप सभी के सामने है, ठंड बढ़ने के कारण विद्यालयों को बंद करने के जो आदेश हैं वो जारी किया गया। ये पहला आदेश है गाजियाबाद के माध्यम से 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। टीचर्स के जिलों के अंदर पारस्परिक तबादले मंजूर। परिषदीय टीचर्स के अंतर जनपदीय जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया है।
प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. अगर बात की सुंदरम जी के माध्यम से आदेश जारी के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश भी जल्द आने की उम्मीद है। सचिव सुरेंद्र तिवारी ने 10 दिसंबर को दोनों प्रस्ताव एक साथ भेजा था और टीचर से पारस्परिक स्थानांतरण एक दूसरे के स्कूल में ही होगा। आवेदन के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। पेयरिंग के बाद में अनिवार्य कार्यमुक्ति होगी और नियम अनुसार एक सत्र में 2 बार मई से लेकर 31 जून तक, और इसके 15 मई से लेकर 31 जून और 20 दिसंबर के बीच में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें अधिक जानकारी आप चाहें तो नोटिस के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार फाइनली जो इंतजार है वो समाप्त हुआ और जो उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालय हैं उनके अंदर अब ट्रांसफ़र के जो प्रोसेस हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। आदेश जारी कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 45,000 नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसको नई नियमावली के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके संबंध में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई। अगर बात की जाए, महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में परेड में पहुंचे और मैदान के शिविर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद हैं, जिसमें से 72,000 जवान ही बताए गए हैं। यानी कि 72,000 जो पद भरे हुए हैं, तकरीबन 42,000 जो पद हैं वो खाली हैं। अब इसको लेकर अगर बात की जाए, महाकुंभ का मेला अपने शिविर में डीजी होमगार्ड के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक जल्द ही उनकी तरफ से 42,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। ज्ञात हो बीते दिनों इसको लेकर जो सीएम योगी के माध्यम से आदेश दिया गया था कि जो आपकी होमगार्ड की भर्ती निकाली जानी, उससे संबंधित एक नई आप सभी के लिए नियमावली बनाई जाए और उस नई नियमावली के आधार पर ही आप सभी की परीक्षा को करवाया जाए। नई नियमावली को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिली है, होमगार्ड विभाग के माध्यम से भर्ती से संबंधित सारी की सारी जो नियमावली है वो तैयार कर ली गई है और नियमावली को तैयार करते हुए शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। एक बार अगर शासन के माध्यम से इस नियमावली को मंजूर कर दिया जाता है तो फिर इसको कहने के वित्त विभाग को भेजा जाएगा और कैबिनेट के माध्यम से पास किया जाएगा। फिर जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर यहाँ पे आपके लिए भर्ती का जो विज्ञापन है जारी हो जाएगा। तकरीबन 45,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो पदों की संख्या है वो और बढ़ेगी जब अधियाचन आप सभी के सामने पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड को पहुँचाए जाएंगे। तो होमगार्ड भर्ती को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अपनी किताबें उठा करके थोड़ी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो नौकरी पक्की। बात अगर की जाए यूपीएससी एएनएम के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे परीक्षा कब तक हो सकती है। मैंने आपको बताया कि मार्च से पहले कोई परीक्षा होगी नहीं यूपीएससी की। जो परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी वो आपको अप्रैल तक ही देखने के लिए मिलेगी। तो जो अभ्यर्थी एएनएम भर्ती परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अप्रैल 2024 के अनुसार करते रहें। 10-15 दिन आगे पीछे के अनुसार आपकी परीक्षा हो जाएगी, यानी कि अप्रैल में परीक्षा आपकी संभावित है। बाकी जो भी कोई नई जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।